नमस्कार, जोहार। मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज 25 झारखंड। उभरती झारखंड की बदलती तस्वीर। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। तो आज की पहली बड़ी खबर देखिए, जहां रांची बंद का कैसा है असर, कहां कहां बंद समर्थक उतरे सड़क पर। सीरम टोली फ्लाईओवर रैंप विवाद को लेकर बुलाया गया रांची बंद का असर कई इलाकों में दिखने लगा है। लोवाड़ी चौक के पास बंद समर्थकों ने आने जाने वाले वाहनों को रोक दिया है। वे जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। वहीं कांके में भी यही स्थिति है। बंद समर्थकों ने मुख्य सड़क पर आवागमन रोक दिया है। मुख्य चौक चौराहों की दुकानें बंद हैं। वहीं सिरमा टोली चौक पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। स्टेशन की तरफ आने जाने वाले ऑटो रिक्शा का परिचालन सामान्य दिनों की तरह ही है। बता दें कि सीरम टोली स्थित सरना स्थल के पास से रैंप हटाने की मांग को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों ने इस बंद को बुलाया है। शुक्रवार शाम को मशाल जुलूस निकाला गया था। केंद्र सरना स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा के तत्वाधान में संगठनों के लोग जयपाल सिंह स्टेडियम के पास एकत्रित हुए। इसके बाद सभी जुलूस की शक्ल में अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे थे। यहां मशाल जलाकर शनिवार को रांची बंद को सफल बनाने की अपील की गई। अगली खबर देखिए, जहां आज से 4 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक। झारखंड की 3319 शाखाओं में लटके रहेंगे ताले। आज 22 मार्च यानी शनिवार से बैंक लगातार 4 दिनों तक बंद रहेंगे। 22 मार्च को बैंकों में तीसरे शनिवार का अवकाश रहेगा। 23 मार्च को रविवार की सार्वजनिक छुट्टी है। 24 और 25 मार्च को बैंकों में हड़ताल रहेगी। इस तरह लगातार 4 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। झारखंड में कार्यरत 22 सरकारी बैंकों के साथ साथ ग्रामीण बैंक के सभी अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल रहेंगे। यही बताते चले कि झारखंड में कार्यरत बैंकों की 3319 शाखाओं में 4 दिनों तक ताले लटके रहेंगे। बैंकों में 31 मार्च को ईद और 1 अप्रैल को सरहुल की छुट्टी रहेगी। मालूम हो कि कर्मचारी 5 दिवसीय कार्यनीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। एआईबीओसी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी प्रकाश उरांव और कन्वेनियर एमएल सिंह ने पत्रकारों को बताया था कि हड़ताल बैंकिंग क्षेत्र में सभी सर्वंगों में पर्याप्त भर्ती, आउटसोर्सिंग पर रोकी, अस्थायी कर्मियों को नियमित करने सहित अन्य मुद्दों को लेकर की जा रही है। बैंक हड़ताल के दौरान ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन खुला रहेगा। हड़ताल के दौरान एटीएम खुले रहेंगे। अगली बड़ी खबर देखिए, जमशेदपुर से है, जहां जेल से बाहर आते ही की शादी, लाखों की चोरी कर पत्नी को दिया शानदार गिफ्ट, अब है सलाखों के पीछे। जमशेदपुर परसुडी मेन रोड स्थित मिठाई कारोबारी नोनी घोष के घर में 6 लाख रुपए कैश और 30 लाख रुपए के गहनों की चोरी के मामले का परसुडी पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा किया है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक बागबेड़ा निवासी यश शर्मा और दूसरा मानगो के सोना कारोबारी गोल्डन कुमार सोनी शामिल है। दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी का सामान बरामद किया है। नोनी घोष के बेटे और बहू नेपाल घूमने गए थे। इस कारण घर बंद था और चोर ने इसी का फायदा उठाया था। पुलिस के अनुसार यश शर्मा के खिलाफ पहले से 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। जुगसला स्थित कार्यालय में चोरी के मामले का उद्भेदन करते हुए डीएसपी विधि व्यवस्था तौकीर आलम ने बताया कि यश शर्मा 4 मार्च को जेल से बाहर आया था और 5 मार्च को उसने शादी की। इसके बाद 9 मार्च को अकेले ही चोरी की घटना को अंजाम दिया था। उसने पहले घर की रेकी की और फिर ग्रिल तोड़कर घर में प्रवेश किया और चोरी की। पुलिस ने आगे बताया कि चोरी की गई नगद राशि से यश शर्मा ने एक अपाची बाइक और आईफोन खरीदा। उसने पत्नी को भी गिफ्ट दिया। बाकी रकम के बारे में यश ने पुलिस को पूरी जानकारी नहीं दी। चोरी किए गए गहनों को यश ने मानगो के सोने के कारोबारी गोल्डन कुमार सोनी को 15 लाख रुपए में बेच दिया। पुलिस ने गोल्डन कुमार सोनी के पास से 220 ग्राम गला हुआ सोना, 2 सोने की अंगूठी और 1 सोने की चेन बरामद की। अगली खबर देखिए, दुमका से आ रही है, जहां छड़ लदा ट्रैक्टर पलटने से 2 मजदूरों की मौत, ट्रैक्टर और छड़ जब्त। दुमका जिले के सरैया घाट गादी झोपा मुख्य सड़क पर चंपागढ़ के पास छड़ लदा ट्रैक्टर पलटने से 2 युवक की मौत हो गई। यह घटना शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे की है। गादी झोपा गांव के हीरा चौधरी के ट्रैक्टर पर छड़ लोड कर ये लोग सरैया हाट जा रहे थे। इसी क्रम में चंपागढ़ के समीप अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर एक गहरी खाई में पलट गया। इस घटना में ट्रैक्टर पर बैठे 2 युवक गिर गए और नीचे दब गए। इससे दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक फरार हो गया। ट्रैक्टर पलटने की जोरदार आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों वो वहां से गुजर रहे राहगीरों ने ट्रैक्टर हटाकर दोनों युवकों को बचाने का प्रयास किया, परंतु तब तक काफी देर हो चुकी थी। मृतक जीतलाल टूडू गादीझोपा गांव का रहने वाला था। वहीं महसिन सोरेन बिहार के जयपुर थाना स्थित पंचरुखी गांव का बताया जाता है। महेश सोरेन घर का इकलौता चिराग था। परिजन दहाड़ मारकर रो रहे हैं। वो घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य भी था। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ताराचंद अपने सहयोगियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेज दिया। वहीं ट्रैक्टर एवं छड़ को जब्त कर लिया गया है। हालांकि कुछ देर के लिए मृतक के परिजन पुलिस को शव ले जाने के लिए रोक रहे थे, लेकिन थाना प्रभारी के समझाने के बाद शव को थाना लाया गया। अगली खबर देखिए, धनबाद से आ रही है, जहां गोसाईडीह में बंद घर से 14 लाख की संपत्ति चोरी।
गोविंदपुर थाना अंतर्गत गोसाईडी काली मंदिर के पीछे रहने वाले जितेंद्र कुमार चौरसिया के बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने 2,20,000 रुपए नगद, जेवरात समेत 14 लाख की संपत्ति चुरा ली। श्री चौरसिया की सूचना पर गोविंदपुर थाना की पुलिस शुक्रवार को घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन की। श्री चौरसिया द्वारा थाने को दिए गए आवेदन के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। श्री चौरसिया ने थाना में दिए आवेदन में कहा है कि वे 20 मार्च को परिवार के सभी सदस्यों के साथ अपनी ससुराल मिहिजाम गए हुए थे। 21 मार्च को लौटे तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है, अंदर सभी सामान बिखरे थे और अलमारी टूटा हुआ था। उसमें से उनकी पत्नी के 60 ग्राम के सोने के 3 चेन, 40 ग्राम सोने का मंगलसूत्र, सोने की कान की बाली, नथिया के अलावा पायल, सिक्का एवं बिस्किट समेत 1.5 किलो चांदी के जेवर गायब थे। अलमारी में रखे 2,20,000 रुपए भी गायब थे। इधर गोविंदपुर पुलिस इंस्पेक्टर रुस्तम अली ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की छानबीन की है। अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। उन्हें थाना क्षेत्र के सभी निवासियों से किसी भी हालत में घर बंद कर बाहर नहीं जाने की अपील की है। कहा कि यदि किसी को परेशानी है तो वे पुलिस को सूचना देकर बाहर जा सकते हैं। अगली खबर देखिए, अमन साहू के बाद झारखंड के ये चर्चित गैंगस्टर एटीएस के रडार पर, इंटरपोल के सहयोग से गिरफ्तार करने की है योजना। अमन साहू के एनकाउंटर के बाद अब धनबाद के चर्चित गैंगस्टर प्रिंस खान भी अब एटीएस के रडार पर हैं। उससे ट्रैक कर इंटरपोल के सहयोग से गिरफ्तार करने की योजना है। इसके लिए डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एटीएस को जिम्मेदारी दी है। कुछ दिन पहले ही गैंगस्टर मयंक सिंह की अजरबैजान से गिरफ्तारी और उससे प्रत्यार्पण संधि की झारखंड लाने की मंजूरी मिली थी। मालूम हो कि गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ पहले से रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। उसका पासपोर्ट भी रद्द किया जा चुका है। पूर्व में उसके संयुक्त अरब अमीरात के सरजहा में छिपे होने की बात सामने आ चुकी है। इसके अलावा डीजीपी ने अजरबैजान और मलेशिया के सक्रिय 2 इंटरनेशनल मोबाइल नंबर की जांच करने की जिम्मेवारी एटीएस को दी है, क्योंकि इन दोनों नंबरों से झारखंड के लोगों को धमकी देने की जानकारी डीजीपी को मिली है। डीजीपी ने मोबाइल नंबर के आधार पर विदेश में छिपे अन्य लोगों की पहचान कर झारखंड से जुड़े अपराधियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ऐसे लोगों की पहचान कर सबसे पहले जारी पासपोर्ट को रद्द करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा केस में आरोपी की पहचान होने के बाद उनके खिलाफ इंटरपोल के सहयोग से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर देखिए, जमशेदपुर के टेल्को से आ रही है, जहां ट्रैफिक चेकिंग देख भाग रही महिला स्कूटी से गिरी, स्थिति गंभीर। टेल्को थाना क्षेत्र के रेलवे टिकट काउंटर के पास ट्रैफिक चेकिंग देखकर भागने के क्रम में स्कूटी सवार एक महिला गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गई। महिला का नाम SF रक्सी है। महिला टेल्को बारीनगर के ए रोड स्थित क्वार्टर नंबर 6 की रहने वाली है। SF रक्सी के सिर और चेहरे पर चोट लगी है। गंभीर स्थिति में उसे TMH में भर्ती किया गया है। घटना शुक्रवार की सुबह करीब 10:30 की है। घटना के संबंध में SF रक्सी के बेटे ने बताया कि वो विद्या भारती चिन्मय विद्यालय के कक्षा 8वीं का छात्र है। शुक्रवार को उनकी मां SF रक्सी उन्हें स्कूल से लेने के लिए आई थी, लेकिन स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया था। लोकल दुकान से पंप तक जाने के लिए पेट्रोल लिया। उसके बाद स्कूटी वो अपनी मां से लेकर खुद चलाने लगा। जैसे ही वे लोग सूरज पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, चेकिंग में खड़े ट्रैफिक पुलिस के जवान अचानक से सामने आ गए। पुलिस को अचानक से सामने देख वो घबरा गया और उसकी स्कूटी की स्पीड बढ़ गई। आगे ठोकर पर उसकी गाड़ी अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे पीछे बैठी उनकी मां SF रक्सी चेहरे के बल गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गई। छात्र ने बताया कि स्कूटी से गिरकर मां गंभीर रूप से घायल हो गई। उसके चेहरे और नाक से काफी खून बह रहा था। वो डर से जोर जोर से रो रही थी, लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं की। घटना के बाद एक सिपाही मौके पर पहुंचा, उसकी मां को घायल अवस्था में देखकर चला गया। उसके बाद पुलिस की पूरी टीम चेकिंग बंद कर मौके से चली गई। परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है कि गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन जब महिला गिरकर जख्मी हो गई तो पुलिस का पहला काम महिला को अस्पताल पहुंचाना था, लेकिन पुलिस चेकिंग बंद कर मौके से चली गई। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां भोले के भक्तों के लिए बुरी खबर, रांची से देवघर विमान सेवा अचानक कर दिया गया बंद। यह है बड़ी वजह। फ्लाइट के जरिए रांची से देवघर जाने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से प्रतिदिन उड़ान भरने वाली रांची देवघर विमान सेवा को बंद कर दिया है। इसके बाद रांची से देश के विभिन्न राज्यों के लिए उड़ान भरने वाली विमानों की संख्या 27 हो गई है। अब देवघर जाने के लिए यात्रियों को ट्रेन के भरोसे ही रहना होगा। इस बाबत इंडिगो के अधिकारियों ने बताया कि अचानक रांची देवघर विमान को बंद कर दिया गया है, जबकि मार्च के शेड्यूल में विमान सेवा को शामिल रखा गया था। अधिकारी ने कहा कि ऑपरेशनल कारणों से विमान सेवा को बंद किया गया है। अगली खबर देखिए, जहां सदन में गूंजा शिशु हत्या का मामला, MLA अरूप चटर्जी ने की ये मांग। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में बीते दिन नवजात शिशु हत्या और असुरक्षित परित्याग का गंभीर मुद्दा गूंजा। निरसा के विधायक अरूप चटर्जी ने इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता पर जोर दिया और सरकार से इस विषय पर ठोस कार्रवाई की मांग की है। अरूप चटर्जी ने कहा कि झारखंड और देश भर में नवजात शिशुओं की हत्या और असुरक्षित परित्याग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। यह एक गहरी सामाजिक समस्या है। इसे रोकने के लिए एक मजबूत और प्रभावी कानून होने की जरूरत है। अगली खबर देखिए, जमशेदपुर से है, जहां पति को बिना बताए महिला ने गहने रख दिए थे बंधक। रची थी 95 लाख के गहने की चोरी की झूठी कहानी, ऐसे खुला राज।
जमशेदपुर के उलडी थाना क्षेत्र के हयात नगर में गुरुवार को 95 लाख रुपए के गहनों की चोरी का मामला सामने आया। जमशेदपुर के उलडी थाना क्षेत्र के हयात नगर में गुरुवार को 95 लाख रुपए के गहनों की चोरी का मामला सामने आया, लेकिन पुलिस की तत्परता से महज 2 घंटे में इसका खुलासा हो गया। ये मामला पूरी तरह से फर्जी निकला। जांच में पता चला कि मकान मालिक मोहम्मद इकलक की पत्नी नजारा परवीन ने पति के इलाज के लिए गहनों को बंधक रख दिया था और इसकी जानकारी तक अपने पति को नहीं दी। फिर चोरी की झूठी कहानी गढ़ी। गुरुवार दोपहर इकलक ने पुलिस को सूचना दी कि रात में चोर छत के रास्ते घर में घुसे और अलमारी का ताला तोड़कर 95 लाख रुपए के गहनों की चोरी कर ली। सूचना मिलते ही उलडी थाना प्रभारी कुमार अभिषेक के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। पूछताछ के दौरान इकलाक और उनकी पत्नी नजारा ने चोरी की घटना की जानकारी थी, लेकिन उनके बयान आपस में मेल नहीं खा रहे थे। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि घर में किसी भी दरवाजे या अलमारी का ताला टूटा हुआ नहीं था, न ही कुंडी पर किसी तरह के निशान थे। शक होने पर पुलिस ने नजारा परवीन से सख्ती से पूछताछ की तो उसने चोरी की घटना कहानी बनाने की बात कबूल की। नजारा ने बताया कि उसके पति इकलाक की तबीयत लंबे समय से खराब चल रही थी। इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने 2021 से ही धीरे धीरे गहनों को बंधक रखना शुरू कर दिया था। इस बारे में उसने इकलाक को जानकारी नहीं दी थी।